सैयदना बिरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक अंसारी के जनाजा में गए। जब कब्र पर पहुँचे तो देखा कि अभी तक कब्र तैयार नहीं हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। ऐसा लगता था कि हमारे सरों पर परिंदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लकड़ी थी। इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन को करेदने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और 2-3 बार फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन आदमी जब इस दुनिया के आखिरी और आखिरत के पहले मराहल में होता है तो आसमान से सूरज की तरह के इंतहाई सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते इसके पास आते हैं। इनके पास जन्नत का कफन और खुशबू होती है। वो आकर इस आदमी की आंखों के सामने बैठ जाते हैं। इतने में मौत का फरिश्ता आकर इसके सर के करीब बैठ जाता है और कहता है, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की बख्शिश और रजामंदी की तरफ निकल। इसकी रूह आराम से बहती हुई यूं निकल आती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा निकल आता है। जन्नत के फरिश्ते इस रूह को मौत के फरिश्ते के हाथों में एक लम्हे के लिए भी नहीं रहने देते, बल्कि फौरन इसे वसूल करके जन्नत वाले कफन और खुशबू में लपेट देते हैं। इससे रूए ज़मीन पर कस्तूरी की उम्दा तरीन खुशबू जैसे महक आती है। फरिश्ते इसे लेकर ऊपर जाते हैं और वो फरिश्तों की जिस जमात और गुरोह के पास से गुजरते हैं वो पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? इसे दुनिया में जिन बेहतरीन नामों से पुकारा जाता था वो फरिश्ते इनमें से सबसे उम्दा नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां है। यहाँ तक कि वो इसे पहले आसमान तक ले जाते हैं और इसके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। इनके कहने पर दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते इस रूह को ऊपर वाले आसमान तक छोड़कर आते हैं। इस तरह इसे 7वें आसमान तक लेकर जाया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे के नामा अमाल वाली किताब इल्लीयीन में रख दो। इसे इस ज़मीन की तरफ वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इसी को इसी से पैदा किया है, इसलिए मैं इसी को इसी में लुटाऊंगा, फिर इसको दूसरी मर्तबा इससे निकालूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इस रूह की रूह को इसके जिस्म में लुटा दिया जाता है। इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और इसे बिठाकर इससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। वो कहते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। वो कहते हैं, ये जो आदमी तुम्हारे अंदर मबऊस किया गया था वो कौन है? वो जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल हैं। वो कहते हैं, ये बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, इस पर ईमान लाया और मैंने इसकी तस्दीक की। इसके बाद आसमान से ऐलान करने वाला ऐलान करते हुए कहता है, मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो, इसके लिए जन्नत की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस इसकी तरफ जन्नत की हवाएं खुशबुएं आने लगती हैं और ताहद नज़र इसके लिए इसकी कब्र को फराख कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके पास एक इंतहाई हसीनो जमील खुशपोश और उम्दा खुशबू वाला एक आदमी आता है और कहता है, तुम्हें हर उस चीज़ की बशारत हो जो तुम्हें अच्छी लगे। यही वो दिन है जिसका तेरे साथ वादा था। वो कब्र वाला पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा लगता है जो खैर के साथ आता है। वो जवाबन कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। वो कहता है, ऐ मेरे रब, क़यामत कायम कर दे ताकि मैं अपने अहल और माल की तरफ लौट सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर आदमी जब इस दुनिया से रुखसत होकर आखिरत की तरफ जा रहा होता है तो आसमान से स्याह चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं। इनके पास टाट होते हैं। वो आकर इसके सामने बैठ जाते हैं। इतने में मौत का फरिश्ता आकर इसके सर के करीब बैठ जाता है और कहता है, ए खबीस रूह, अल्लाह के गुस्से और नाराज़गी की तरफ निकल आ।
वो इसके जिस्म में बिखर जाती है। फिर फरिश्ता इसे यूं खींचता है जैसे कांटेदार सलाख को तराउन में खींच कर निकाला जाता है। जब फरिश्ता इसे निकाल लेता है तो दूसरे फरिश्ते इस रूह को इसके हाथ में एक लम्हे के लिए भी नहीं रहने देते, बल्कि वो इसे फौरन टाटों में लपेट लेते हैं। रूए ज़मीन पर पाई जाने वाली सबसे गंदी बदबू इससे आती है। फरिश्ते इसे लेकर ऊपर को जाते हैं। वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो वो फरिश्ते पूछते हैं, ये खबीस रूह किसकी है? इस आदमी को दुनिया में जिन बुरे नामों से पुकारा जाता था वो इनमें से सबसे बुरा और गंदा नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां है। यहाँ तक कि फरिश्ते इसे पहले आसमान तक ले जाते हैं और दरवाज़ा खुलवाने का कहते हैं, लेकिन इसके लिए आसमान का दरवाज़ा नहीं खोला जाता। अस्तगफिरुल्लाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, यानी ऊपर जाने की खातर इनकी रूहों के लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में इस वक्त तक ना जा सकेंगे यहाँ तक कि ऊंट सुई के नक्के से ना गुजर जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसके नामा अमाल जमीन की जेरी तह किताब सिज्जीन में लिख दो। फिर इसकी रूह को जमीन की तरफ फेंक दिया जाता है। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, यानी और जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है वो गोया आसमान से गिर पड़ा और इसे परिंदों ने उचक लिया या हवा इसे उड़ाकर दूर दराज ले गई। इसके बाद इसकी रूह को इसके जिस्म में लुटा दिया जाता है और दो फरिश्ते इसके पास पहुंच जाते हैं और इसे बैठाकर इससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय हाय मैं तो नहीं जानता। वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, हाय हाय मैं तो नहीं जानता। वो पूछते हैं, ये जो आदमी तुम्हारे अंदर मबऊस किया गया था वो कौन है? वो कहता है, हाय हाय मैं नहीं जानता। आसमान से ऐलान करने वाला ऐलान करता है, ये झूठा है, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो, इसके लिए जहन्नम की तरफ दरवाज़ा खोल दो। बस वहाँ से इसकी तरफ जहन्नम की हरारत और बदबू आने लगती है। इसकी कब्र इस पर इस कदर तंग कर दी जाती है कि इसकी पसलियाँ एक दूसरी में घुस जाती हैं। एक इंतहाई बदशक्ल बदसूरत गंदे लिबास वाला बदबूदार आदमी इसके पास आकर कहता है, तुझे हर उस चीज़ की बशारत हो जो तुझे बुरी लगती है। ये वही दिन है कि जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है जो शर के साथ आता है। वो कहता, मैं तेरा बुरा अमल हूँ। कब्र वाला कहता है, ऐ मेरे रब क़यामत कायम ना करना।